पर अभिभाषण को सुनकर बहुत निराशा हुई कि जिस तरह से इस अभिभाषण में कुछ ऐसा नहीं था कि सरकार का आगे 4 साल का विजन क्या है या आगे 1 साल में क्या करने जा रही है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो एक उनको फोबिया हो गया सरकार को कि पिछली सरकार को कोसने का, वो ही उसी में झलक रहा है। जिस तरह से माननीय सदस्य भी सत्ता पक्ष में एक फोबिया सा हो गया है कि सरकार को कोसने का और पिछली सरकार के, पर अब क्या आप करने वाले वो नहीं बताया। अभी सभापति महोदय, आप भी पैनल पे बैठे, आपने भी एक बात कही है, ये देखो सादुल सर, कि 19,000 आप 10 मिनट ये बता रहे थे भी कि 19,000 कुर्की नीलामी हुई है। सभापति जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि हुई है पिछली बार, और आज ही मेरे को 15 नंबर क्वेश्चन है जो लगा था और उसके जवाब में दिया है कि 2021 से बंद है नीलामी और उक्त में से किसी भी काश्तकार की जमीन कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई है और नई कार्रवाई प्रकरण है। ये 15 नंबर क्वेश्चन के जवाब में दिया है और आपने कहा है कि 19,000 नीलामी किसानों की हुई है। तो ये या तो आपने कहां से आंकड़ा सिर्फ फोबिया लाए हैं या मंत्री जी ने ये मुझको आज जो जवाब दिया है, आज का ही जवाब है। ये आज के प्रश्न का ही जवाब है जो 5 साल का। प्लीज आप बोलिए, आप तो बोलिए। बात कर रहे थे कि आगे विजन क्या है। 168 पैरा का ये अभिभाषण पढ़वाया और इस अभिभाषण में अनुसूचित जातियां ऐसी एक शब्द भी कहीं लिखा हुआ है तो मेरे को बता दो। मैंने एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है। 168 पैरा में एक भी पैरा या एक भी शब्द नहीं लिखा हुआ है ऐसी अनुसूचित जाति का। शर्म की बात है। पूरा मंत्रिमंडल ने तैयार किया है, 168 पैसे में एक पैरा नहीं मिला, एक शब्द नहीं लिखा है ऐसी का। कहीं लिखा हो तो बता देना मेरे को आप। इससे जाहिर होता है कि किस तरह की असंवैधानिक सरकार इस अनुसूचित जाति के जो प्रदेश में 17% वास कर रही है ये सरकार है। क्या विजन है आने वाले 1 साल में, 4 साल में सरकार का, उस वर्ग का जो सब पूरी तरह से सरकार की तरफ देखता है कि सरकार आने वाले समय में उनके हक के लिए क्या करेगी, उनके उत्थान के लिए क्या करेगी, और उस वर्ग के लिए आपको एक शब्द नहीं लिखने को मिला। 168 पैरा में एक पैरा नहीं मिला। बात कर रहे थे बिजली की, बखान कर रहे थे कि बिजली का ये क्या, बहुत कोसते थे पिछली सरकार को आप लोग कि बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा, और आप ही ने इसमें एक पैरा में लिखा है कि 26,325 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता प्रदेश में है। तो कहां से पैदा होगी? अगर उस कांग्रेस के राज में अगर ये नहीं होता तो कहां से होगी? जब पिछली बार लिखा जा रहा था तो सब कह रहे थे कहां है बिजली, कहां पैदा हुई, 1 यूनिट पैदा नहीं हुई, और आज आपने ही इसी में लिखवाया है 26,325 मेगावाट बिजली राजस्थान उत्पादन कर रहा है। जो कांग्रेस ने काम किए उसको कोसने का काम आप जरूर करोगे, पर जो किया है वास्तव में वो समझ में नहीं आया। आपने लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं। आईपीडी टावर एक पैरा में लिखा, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग, मेट्रो, सिविल लाइन फ्लाईओवर ये निर्माण कर रहे हैं। सारे के सारे प्रोजेक्ट वो है जो 3 साल 4 साल से चल रहे हैं। सारे सबको पता है आईपीडी टावर का प्रोजेक्ट कब से चल रहा है, सिविल लाइन फ्लाईओवर कब से चल रहा है, मेट्रो का प्रोजेक्ट कब से चल रहा है, और आज आप लिख रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं महामहिम के मुख से। अमृत 2 में आपने लिखा है कि 5,183 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। ये 2022 और 23 में ही स्वीकृत हो गए थे। आप लोग पिछले 8-9 महीने से इनको रोक के बैठे हैं। बहुत से टेंडर हो गए, टेंडर निकाल रहे हैं, या टेंडर हो गए तो उनको भी आप रोक के रखें। सारे के सारे स्वीकृत हुए हैं, उनकी स्वीकृतियां निकालनी है, या जो कार्य आदेश देखे उनको रोक रखा है, उनको कार्य आदेश देने, और आप उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है कि हम पट्टे दिए हैं। घुमंतु, अर्ध घुमंतु, गाड़िया लोहार, कालवी आलिया, और संख्या सबके मिलाकर कितनी? 609।
वो फिगर लिखा है उसमें 609 पट्टे दिए। इतनी सारी घुमंतुअर घुमंतुअर गाड़ियां लोहार कालवेलियार साइकिलें हमने 2,75,000 बांटी है। पेपर में आ रहा था कि हजारों साइकिलें, वो फोटो भी थी, कबाड़ पड़ी है। किस लिए जंग खा रही है? कि वो रंग काला है उनका। अरे काला, सफेद, गुलाबी, केसरिया से क्या होता है? साइकिल साइकिल होती है। अरे काली साइकिल तो वैसे भी बहुत चाहकर लोग चलाते हैं, और इस केसरिया साइकिल को ज्यादा तो काली ज्यादा पसंद करते हैं कि कहीं जाए तो पता नहीं चले कौन सी साइकिल है। अरे वो कबाड़ हो रही, उनको बांट दो। काली नहीं बांटो तो केसरिया करके बांट दो, गुलाबी करके बांट दो। जैसे कारपेट गुलाबी कर दिया, पर कबाड़ मत बनाओ। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा है। वो उस आम आदमी का पैसा है जिसके टैक्स से वो खरीद की गई हुई है। बहुत सोचने वाली बात कर रहे थे माननीय सदस्य कि हम की उपलब्धियां ये बताया कि 5 साल में कांग्रेस के राज में जो फोबिया है उनको कोसने का, कि 2,75,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपए राजस्थान में कर्जा बढ़ा दिया। आपने 1 साल में कितना बढ़ाया है वो भी आप बताते साथ में कि इस 1 साल में कितना राजू। हमने 5 साल में जीडीपी विकास दर पूरे देश में राजस्थान दूसरे नंबर पे था और नॉर्थ इंडिया में पहले नंबर पे था। 11.04% विकास दर थी। आज कहां है और आप कहां ले जाएंगे? आप ये बताइए। ये आंकड़े हैं। जब सरकार ने छोड़ा है तो 11.04% विकास दर छोड़ के दी, और आज सरकार कहां डटी हुई है ये आप लोग बताइए। आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की बात कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे। जो हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं प्रदेश में, जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जो एडमिशन हो रखे हैं, उनका भविष्य कहां जाएगा ये भी बता देते। उस जो लाइन लिखी है कि हम समीक्षा करेंगे, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, लाखों की संख्या में है। और आपने जो ये खेल किया ट्रांसफरों का पंचायत राज में, डेपुटेशन के माध्यम से आज तक नहीं हुआ कि 3-3 हजार 2,500 डेपुटेशन के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कौन सी नई प्रथा शुरू कर दी प्रदेश में? पहले तो ऐसा नहीं होता था। अधिकारियों को आपने ट्रांसफर से हटा दिए, वापस कोई लगाया नहीं जा रहा है। हालत यह है कि तहसील का नायब तहसीलदार दो वो भी नहीं मिल रहा, तो दूसरी तहसील के नायब तहसीलदार को ताज दिया जा रहा। क्या ऐसे काम होगा प्रदेश में? ऐसे मंत्री महोदय थोड़ी बातचीत नहीं करें। बोलिए आप। बिजली का पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में किसानों को बिजली पूरे 6 घंटे नहीं मिल रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा है। और निजीकरण का जो ये बीकानेर डिवीजन में खेल चला रहे हैं, बिल्कुल मिल रही थी। बोलिए आप तो आप बोलिए, आपका समय समाप्त हो रहा है। बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, ठेकों पे जीएसएस को देने की बात चल रही है। वैसे ही बिजली का समस्या बनी हुई है, और आप समस्या किसानों के लिए पैदा करने जा रहे हैं। कौन आपको राय दे रहा है? किसान निधि 6,000 से 12,000 कर रहे हैं, कब करोगे? 1 साल निकल गया। एमएसपी गेहूं की बात थी, 2400-2700 करने का आपका वादा था। अभी तक आप 125 रुपए जोड़े, उसके बाद में आगे की कोई बात नहीं की आप तक। अरे उसकी जगह बाजरा था, उसको आपने निकाल दिया। हमारे रेगिस्तान की तो फसल ही बाजरा है। कहां से आप किसानों की भलाई की बात करोगे? क्या करोगे? पेपर लीक की बात कर रहे थे, ऐसी भर्ती का क्या हुआ? श्री लाला राम जी बेरवा, थानेदार जो ऐसा ही जो भर्ती हुए हैं, श्री लाला राम जी बेरवा ने जिनको रोक लिया था, पुनः आप लोगों ने उनको थानों में भेजने का काम कर रहे हो। प्लीज किस लिए? लाला राम जी भर्ती